हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक छोटी-सी फ़ाइल बनाऊँगा मैं, जिसको आप लोग जो मैंने कस्टम अपना टूल बना रखा है, वो आप पेन टेस्टिंग के लिए जो प्रोफ़ेशनली यूज़ होता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। किस तरीके से मैंने एक गेम बनाया, उसकी मदद से मैंने पूरे विंडोज़ 11 को जो 2026 में लेटेस्ट चल रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है और उसका रिवर्स शेल लिया है और उसके बाद रिमोटली कहीं से भी मैं उस जो पीसी है उसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ अपने सिस्टम के थ्रू, ठीक है। उसकी फाइल्स देख सकते हैं, उसके डेटा को रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी रीड और राइट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उसके पूरे डेटा को डंप भी कर सकते हैं। मतलब उस सिस्टम पे जो भी डेटा है वो अपने सिस्टम पे डंप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी वीडियो रहेगी, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। और हाँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और जो चीज़ें हम परफ़ॉर्म करने वाले हैं, वो लैब एनवायरनमेंट में करने वाले हैं। पहली बात तो जो विंडोज़ लैपटॉप है वो भी मेरा है और मतलब मेरा ही है वो। और जो अटैकर सर्वर है, जो पीसी है, वो भी मेरा ही है। और जो हम चीज़ें परफ़ॉर्म करने वाले हैं वो लोकल एनवायरनमेंट में करने वाले हैं, वर्चुअल लैब का इस्तेमाल करेंगे बाकी सारी चीज़ों को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए प्रैक्टिकली, ठीक है। ताकि यूट्यूब की गाइडलाइंस को भी हम हार्म ना करें और आप लोगों को प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। और हम ये वीडियो शुरू करते हैं, इसमें आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरीके से हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग पूरे सिस्टम को रिमोटली अपने सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके की और भी एडवांस चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली सीखनी है, जैसे कि यूट्यूब पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, मैं आप लोगों को चीज़ें शो नहीं कर सकता। तो उसके लिए आप लोग ये मेरे 2 कोर्सेज़ हैं, इन्हें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एक जो है वो लाइव क्लासेस के लिए है, उसमें आप मेरे साथ लाइव ट्रेनिंग ले सकते हो हैकिंग की, जिसका प्राइस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग अगर प्री रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए जो हैकिंग से रिलेटेड है, जिसमें कुछ भी ब्लर नहीं है, कुछ भी हाइड नहीं है, सब कुछ आप लोग प्रैक्टिकली देख पाओगे, उसमें प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, इसका प्राइस काफ़ी कम है, ठीक है। ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। चलो वीडियो को कंटिन्यू कर देते हैं, उससे पहले इसे आप ध्यान से सुनो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। Disclaimer. This video is for educational and awareness purposes only. All demonstrations were performed in lab environments or virtual devices to understand cybersecurity concepts and did not affect real devices or networks. Hacking into someone's data without permission is a cybercrime. Illegal access to someone's data is a cybercrime. तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की नीड रहेगी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि जो चीज़ें मैंने जो टूल क्रिएट कर रखा है, पहली बार तो वो मैंने कहीं अभी लिस्ट नहीं किया है, वो मेरा पर्सनल टूल है जिसको मैं इस्तेमाल में लूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को अपना सिस्टम जो है पूरा तरीके से कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। लोकली करने वाले हैं तो लोकल आईपी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो IF कॉन्फ़िग करके हम अपनी आईपी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे 192.168.1.16 है, ठीक है। ये मेरी लोकल आईपी है। अब जो मैं आप लोगों को अपना पाथ दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने अपना जो टूल सेव कर रखा है, जो मतलब जो बना रखा है टूल, ठीक है। स्क्रिप्टिंग कर रखी है उसकी बैश में और वो ऑटोमेटिकली फाइल्स क्रिएट करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गेम डाउनलोड करते हो, जैसे GTA 5 हो गया, क्रैक्ड गेम डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी फाइलें देखने को मिलती है ना। अभी सारा सिनेरियो आप लोग देखोगे, आप हिल जाओगे, ठीक है। इस तरीके से बना रखा मैंने इन चीज़ों को। और यहाँ पे देखो, ये है अपना जो टूल है, ये बना रखा है मैंने, मतलब बैश स्क्रिप्टिंग कर रखी है इसको टूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके बाद लिस्ट भी कर सकता हूँ चाहे तो अपने गिटहब पे। और अगर आप लोगों को इस टाइप की चीज़ें चाहिए होगी तो आप लोग मेरे को बताना, मैं टेलीग्राम पे इसे या तो गिटहब पे अपने लिस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर पाओगे। बाकी रिसोर्सेज आप लोगों को पता कहाँ मिलेंगे, वो मिल जाएंगे आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को, ठीक है। ls-la, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेबल परमिशन सब कुछ सेट है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है आप लोगों को, मैंने पहले भी बता रखा है किस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, वो मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो और कोर्सेज भी बाय कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यू। अब यहाँ पे ये सारा का सारा इसके अंदर कोड है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बैश स्क्रिप्टिंग कर रखी है मैंने इसकी कि इसको क्या क्या करना है, टूल रन करते ही क्या क्या चीज़ें करेगा। उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज हैं वो सब कहाँ देखने को मिलेगी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो सकता है आप अपने सेल फ़ोन में देख रहे हो, ठीक है, मतलब फ़ोन में देख रहे हो, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे जो सेल फ़ोन में देख रहे हो या पीसी में देख रहे हो, लैपटॉप में भी कहीं पे भी देख रहे हो, चैनल पे विजिट करो इस तरीके से, ठीक है। या फेसबुक पे देख रहे हो आप, हो सकता है ये वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आप एक लाइक कर दो
और एक कमेंट कर देना जो भी आपका क्वेरी है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या चीज़ें मेस्ड अप हो रही हैं आपके लिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मैं कमेंट में ही आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे दूँ। ये सारी अपनी वीडियोज़ हैं, इन्हें चेकआउट कर सकते हो, फुल्ली प्रैक्टिकल हैं, कुछ भी इसमें मैंने वो सारी चीज़ें नहीं बता रखी कि थियोरेटिकली कुछ बता रखा हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोगों को सभी सोशल मीडिया का लिंक देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे टेलीग्राम और ये अपना गिटहब का पेज, मतलब गिटहब जिस पे मैं टूल्स लिस्ट करता हूँ। कुछ टूल्स मैंने लिस्ट भी कर रखे हैं, और ये वाला आप लोगों के ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं लिस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अभी इन सब चीज़ों का भी आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस टूल को अपना रन करेंगे, ठीक है। बैश स्क्रिप्टिंग कर रखी है तो ऑब्वियस सी बात है बैश में ही रन करेंगे इसको हम, ठीक है। तो सबसे पहले /hackerinsight reverse_generator.sh, ठीक है, मतलब रिवर्स शेल जनरेट करेगा विंडोज़ 11 के लिए। यहाँ पे देखो हैकरइनसाइट विंडोज़ 11 रिवर्स शेल जनरेटर प्रोफेशनल पेन टेस्टिंग टूल वर्जन 2.0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंटर योर काली लिनक्स आईपी। यहाँ पे आपने ज़रूरी नहीं है काली की आईपी, आप उबंटू चला रहे हो तो उबंटू का डाल सकते हो, फेडोरा या कोई सा भी डाल सकते हो, बस लोकल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इसे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एंटर पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। पोर्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे देख सकते हो 444 डाला हुआ, मैंने उसी को एंटर कर दिया, और आप अपना कस्टम भी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। अब यहाँ पे देखो एंटर फर्स्ट फाइल नेम, यहाँ पे फर्स्ट फाइल नेम देना है। अब GTA के लिए हम बना रहे हैं, जैसे कि गेम से रिलेटेड बना रहे हैं ना, जो मैनिपुलेट कर सकें, सोशल इंजीनियरिंग कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे पहले से भी मेंशन कर रखे हैं, तो मैं उन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एंटर सेकंड फाइल नेम, जो लॉन्च करेगा, जिसको डबल क्लिक करते ही ना हमारा मालवेयर जो है वो रन कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर में रीडमी क्लिक मी रन स्टार्ट, मैं यहाँ पे रीडमी वाला ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब गेम डाउनलोड करते हो तो उसमें रीडमी क्रैक्ड फाइल डाउनलोड करते हो तो उसमें रीडमी टाइप की चीज़ें भी होती हैं। अभी आप लोगों को ये भी बताऊँगा प्रिकॉशन क्या है, कि आप लोग किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हो, ठीक है। अब देखो करते ही यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट हो गई जिप में, यहाँ पे देख सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, एक मिनट। और यहाँ पे देखो नेम देखो यहाँ पे इसका, ठीक है, पेलोड हैकरइनसाइट पेलोड जिप, और यहाँ पे टुडे अभी के अभी बनी हुई है ये फ़ाइल। अब आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ डेमोस्ट्रेट करके, ठीक है। फ़ाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन भी दे रखा है कि आप लोगों को उसके बाद क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। ये फुल फ्लैश्ड टूल है मेरा, ठीक है, NC-LVNP, जिसके थ्रू हमें जो नेट कैट कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। पोर्ट हमने जो दे रखा था वो 444 ही दिया था डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। हमने अपना कस्टम कुछ नहीं दिया था, 4 जो मैंने उसमें मेंशन कर रखा था वही हमने ले लिया था, ठीक है। अगर आपका 444 बिजी है तो आप कुछ और ले सकते हो। ऑन विंडोज़ 11 readme.bat को जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे उसके बाद वॉच योर लिसनर शेल, यहाँ पे देखो। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है एजुकेशनल यूज़ ओनली, ठीक है। अपने ही एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बस आप लोगों को सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए। अब इस फाइल को हम मतलब दूसरे सिस्टम पे भेजना भी तो है। वैसे तो मैं अपाचे के थ्रू भी भेज सकता हूँ, पाइथन सर्वर भी बना सकता हूँ, बट आप लोगों को ईजीएस्ट भी बता देता हूँ, हो सकता है आप लोगों के सर के ऊपर से चला जाए, इसलिए मैं ईजीएस्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फाइल अपलोड हो गई, ठीक है। यहाँ से एक मेरे को लिंक मिलेगी, इसको लिंक को मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी। एज यू कैन सी मैंने लिंक को कर लिया कॉपी। अब अपने विंडोज़ सिस्टम पे चलते हैं। विंडोज़ सिस्टम ये मेरे दोस्त का है, मेरे दोस्त का लैपटॉप है, ठीक है। उसका मैंने अरेंज किया था, मेरे पास आया हुआ था। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, मतलब दोनों ही मेरे हैं, एक तरह से मेरा ही है सिस्टम, ठीक है, दोनों ही मेरे हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने लिंक कॉपी किया, यहाँ पे हमें वही वाली फ़ाइल देखने को मिल रही है, सेम है, ऑब्वियस सी बात है। भी फाइल शेयर करोगे इसी तरीके से करोगे, ठीक है, या कहीं लिस्ट कर दोगे गेम के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे। आप लोगों ने देखा होगा इसी तरीके से आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। वो अब दिखाता हूँ, वो प्रोसेस अब शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो गई है, किसी तरीके का कोई वो नहीं आया है, पॉपअप किसी तरीके का कुछ नहीं आया है, ठीक है, जिप फॉर्मेट में है, ठीक है। अब दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें। अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे हमारे जो जिप डाउनलोड की थी हमने हैकरइनसाइट पेलोड, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे साफ साफ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम लोग गेम डाउनलोड करते हैं उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ये हो चुका है एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन चुका है, ठीक है।
ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरीके की आप लोगों को रियल में फाइलें देखने को मिलती हैं। देखा होगा आप लोगों ने जब गेम डाउनलोड करते हो, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ से वीडियो में। अब यहाँ पे देखो रीडमी हो गया और बाकी टूल्स रन करने का रीडमी और टेक्स्ट भी है, ठीक है। इसे पढ़ोगे तो इसमें वही लिखा होगा कि इस फाइल को आप लोगों को डबल क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर कभी इस्तेमाल किए होंगे। अब मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। रन पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट कुछ सेकंड के लिए ओपन हुआ, उसके बाद क्लोज होगा, कुछ नहीं पता चला, ठीक है। ओके, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे एज अ नॉर्मल यूज़र मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे मैं अपने सिस्टम पे आता हूँ, काली लिनक्स सिस्टम पे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कनेक्टेड टू दिस IP। हियर यू कैन सी 192.168.1.4 ये है विंडोज़ की IP, जो कि विंडोज़ 11 है 2026 में, ठीक है। अब यहाँ पे हु एम आई, यहाँ पे देखो सिस्टम, जो PC का नाम है और यूज़र का नाम और लोकेशन, कौन से लोकेशन पे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अब ये चीज़ें मैं हाइड रख रहा हूँ, ये मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बहुत आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना भी हाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो LS किया तो हमें सारे का सारा जो जिस डायरेक्टरी में हम थे, मतलब जिस फोल्डर में थे, उसी फोल्डर का यहाँ पे देख सकते हो पाथ हमें देखने को मिल जाता है, और मतलब उस फोल्डर में कितनी फाइल्स रखी हुई हैं वो देखने को मिल जाता है। CD डॉट डॉट करके जैसे कि लिनक्स में करते हैं, बैक आ सकते हैं, और यहाँ पे LS करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, कुछ फोल्डर्स पड़े हुए हैं, कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, सब कुछ इन्हें मैं अपने सिस्टम पे डंप भी कर सकता हूँ। मतलब ये जितनी चीज़ें हैं इनको मैं अपने सिस्टम पे, जो काली लिनक्स है, इस पर डंप कर सकता हूँ सारी चीज़ें। बताया था ना मैंने आप लोगों को, रिमोटली कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। अभी आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये रेज्यूमे, एक यहाँ पे एक फ़ाइल है resume.md नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे इसको देखना है कि इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस सिस्टम से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, तो इसके मैं पासवर्ड और ये सब भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। टाइप करके, इसमें कैट नहीं होता है, इसमें टाइप इस्तेमाल होता है। जो विंडोज़ होते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखो टाइप करते ही इसके अंदर जो भी कंटेंट था वो देखने को मिल जाता है, जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये देखने को मिल गया। अब वीडियोज़ और इन सबको डंप करने के लिए मैं आप लोगों को आने वाली किसी वीडियोज़ में बताऊँगा। अब और चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे को एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम फ़ोल्डर में जो हमने फ़ोल्डर डाउनलोड किया है विक्टिम ने, ये वाला, यहाँ पे देखो अभी कोई फ़ोल्डर नहीं दिख रहा ना, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे कि MKDIR करके हम करते हैं ना, रिमोटली हो रहा है ये मैं उस सिस्टम पे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने काली लिनक्स पे कर रहा हूँ। देखो MKDIR हैक्ड, इतना टाइप किया, जैसे एंटर किया, यहाँ पे देखो एक हैक्ड नाम का यहाँ पे एक इसी तरीके से होता है ना हैक। देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, ठीक है, क्योंकि अब मैं रिमोटली से यहाँ से अपने काली लिनक्स कंट्रोल कर सकता हूँ। रिमोटली इसमें जो भी डेटा है सब कुछ देख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक फ़ाइल भी क्रिएट कर देता हूँ कि उसमें मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, एको डबल कोट के अंदर मैंने लिखा है यू आर हैक्ड, और ये वाला मार्क देना है। उसके बाद ये फ़ाइल किस में सेव करना है, एक फ़ाइल का आउटपुट देना पड़ेगा ना, किस में सेव करना है, hack.txt, ठीक है। हिट एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया हिट एंटर। अब दोबारा चलते हैं विंडोज़ वाले उस पे फोल्डर में, उसी वाले फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे देखो एक फ़ाइल क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली, हैक्ड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चौंक जाएगा। यहाँ पे देखो हैक्ड जैसी खोलेगा और यहाँ पे उसे इस तरीके का मैसेज भी देखने को मिलेगा, यू आर हैक्ड, दिस इज़ द वे। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर और इस तरीके के जो अननोन चीज़ें हैं, जो ऑफिशियल नहीं हैं, आप लोग अवॉइड करो डाउनलोड करना, ठीक है। देखा कितनी इजीली मैंने अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, ठीक है। ये किसी भी अब जिसको नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसका सिस्टम कितने इजीली कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप अवॉइड करो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने आप लोगों को गाइड किया, आप लोगों को चीज़ें दिखाया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और बाकी की वीडियोज़ आप मोर एडवांस और मोर टेक्निकल चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और कोर्स मैंने बताया आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
और आप लोगों को उस पे काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं की होंगी। ठीक है, आप लोग लाइव ट्रेनिंग तो ले ही सकते हो मेरे साथ, उसका प्राइस अलग है, और प्री रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो उसका प्राइस अलग है। दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी बस एक लाइक कर दो, फेसबुक पे देख रहे हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट ज़रूर करो। आप लोगों की क्वेरीज बताओ, आप लोगों को क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा, क्या इशू आ रहा है, वो सब बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।